बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यही सिविल 103 सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1। ये हमारी फर्स्ट ईयर की न्यू बुक का नाम लिखा हुआ है, कोड ये है और कुछ चैप्टर इसके सेम है, जैसे पहला चैप्टर भी सेम है। चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू ड्राफ्टिंग। तो हम यहाँ पर जो है वो ड्राफ्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जो तारफ़ है वो पढ़ेंगे। और न्यू कोर्स के मुताबिक जो है हमारा पहला चैप्टर इसके उर्दू और इंग्लिश मीडियम में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो समझाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सिविल ड्राफ्टिंग एंड ड्राइंग। सिविल ड्राफ्टिंग और ड्राइंग की तारीफ करें। अगर इसमें कोई यहाँ पर किसी जगह पे कोई स्पेलिंग का इशू आता है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि उसको करेक्ट किया जा सके। सिविल ड्राफ्टिंग और ड्राइंग के बारे में यहाँ पे आता है कि ड्राइंग और अ सिविल ड्राफ्टिंग सच एन आर्ट। ड्राइंग और सिविल ड्राफ्टिंग एक फन है, ठीक है, एक सच एन कहते हैं ऐसा फन है, ठीक है, विच एक्सप्रेशन जिसमें जाहिर किया जाता है ऑफ थॉट्स, हमारे जो ख्यालात होते हैं, ठीक है, एंड इमेजिनेशंस जो हम तसव्वुर करते हैं। थॉट्स एंड इमेजिनेशंस हमारे तसव्वुरात और ख्यालात इज डन यानी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ की मदद से ऑफ लाइंस फॉर्मिंग, लाइनों को मतलब के लाइनों के ज़रिए से वो बोल रहा है वेरियस फिगर या और यहाँ पे लिखा हुआ है जी फॉर्मिंग वेरियस फिगर, लाइनें बनाकर लाइनों की मदद से मुख्तलिफ किस्म की अशकाल के साथ किया जाता है। ठीक है ना, इमेजिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ। उर्दू में आप देखें तो ड्राइंग या सिविल ड्राफ्टिंग ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए से तसव्वुरात और तख़य्युलात का इज़हार, वर्ड्स तो होते नहीं है, ठीक है ना, अल्फाज की बजाय हम इश्काल से किया जाता है और वो शक्लें हम लाइनों की फॉर्मिंग से करते हैं, लाइनें बनाकर। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग। ये उर्दू और इंग्लिश में आप ये ना समझे कि इसकी ट्रांसलेट है, दोनों अलग लिहाज से लिखे गए हैं। उर्दू वालों के लिए आसान वर्डिंग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग से वर्डिंग बनाई गई है। फ्री हैंड स्केचिंग के 5 प्रिंसिपल्स जो हैं, राइट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शुड बी फॉलोड फॉर फ्री हैंड स्केचिंग। दस्ती ड्राइंग बनाते हुए, फ्री हैंड्स कहते हैं दस्ती ड्राइंग को बनाते हुए, कुछ असूल जो है वो मद्देनजर, इनको मद्देनजर रखा जाता है। पहला प्रिंसिपल क्या होता है, द ऑब्जेक्ट शुड बी। अब ये शुड और बी को अलहदा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी है, कर लेंगे। शुड बी यानी कि आपके ऑब्जेक्ट होने चाहिए, सीन यानी कि देखा जा सकता है इन्हें, ट्रूली एंड पाउंडेड, पाउंडेड ओवर, ठीक है ना, यानी इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जिस्म को भगोरे देखा जाता है, भगोर भगोरे देखा है मतलब कि गौर से देखा जाता है, और फिर इसके जो है वो मकासद और इसके जो कॉन्सेप्ट्स, यानी जहाँ से हम मकसद निकालते हैं, एक ही चीज़ आती है इसमें, कॉन्सेप्ट भी वैसे इसमें जो आप कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये नज़रिया है। यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू में थोड़ा-सा डिफ़रेंस रखा गया है, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑब्जेक्ट ऐसे रखे जाने चाहिए, ठीक है ना? या ऐसा हो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जायज़ा लिया भी लिखा जा सकता है, हरकत का जायज़ा लिया। दोनों में डिफ़रेंस आता है इसमें, ठीक है ना? पॉन्डर्ड ओवर इट्स ऑब्जेक्टिव, इस बात का जायज़ा लिया जाता है इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स के मकासद और इसका नज़रिया जो है वो कैसा है, ठीक है? ट्रूली सीन। उर्दू में कहता है जिस्म को भगोरे देखा जाता है और इसके मकासद और इसकी हरकत का जायज़ा लिया जाता है। यहाँ पे कोई मूव ओवर या मूविंग ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है हरकत के लिहाज से जो, ठीक है ना? तो ट्रूली, ठीक है, एंड पॉन्डेड ओवर। उसके बाद कहते हैं मोर डिटेल एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड। हाँ, यहाँ आप एक और चीज़ है कि जो जो वर्ड्स आपको लगते हैं थोड़े डिफरेंट से हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप गूगल पे यहाँ पे लिखें, अपने मतलब कि टैग में जाएं, एक नया टैब ओपन करें और इस पे जाके लिखें गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू। इतना लिख देंगे तो ये आपको यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट मिल जाएगा और यहाँ जस्ट आपने पेस्ट करना है, तो आपको फ्लाउ ओवर गौर फिक्र किया जाता है, पॉन्डेड ओवर, गौर फिक्र करना। और अगर आप उर्दू में किसी वर्ड को देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं, आप यहाँ पूरी ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, है ना? तो जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमें थ्रूली
एंड पॉन्डेड ओवर, यानी इसको गौर व फिक्र किया जाता है, इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके मकासद और इसके नज़रियात के बारे में। तो आप चाहें तो हम इस वर्ड को भी देख लेते हैं। बाकी ये सारी रिसर्च आपके लिए वर्डिंग्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड रुकिएगा, ये हम यहाँ पे ना इसको चेंज करके देखते हैं, थ्रूली, बजरिया, ठीक है ना? तो इसके बाद यानी बजरिया, यानी इसको और या फिर गौर फ़िक्र मतलब जो भी लिखा हो। मोर डिटेल एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ अ व्यू। आपने मंजर वो सिलेक्ट करना है जहां से आपको तफसील मिल सके। मोर डिटेल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तफसील मिल सके। एस्पेक्ट इज कंसीडर्ड, उसको हम यानी कंसीडर करेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ अ व्यू, मंजर के उस हिस्से का इंतखाब करते हुए जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तफसील मिल सके, ठीक है? स्पेस इज स्पेसिफाइड ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर जो है ना जगह मुख्तस की जाती है, शीट्स, ड्राइंग शीट पर, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ व्यू, ड्राइंग के साइज के मुताबिक, ड्राइंग शीट पर मंजर के साइज के मुताबिक, तो भी हुआ साइज ऑफ व्यूज। व्यूज कहते हैं मनाजर, यानी वो मंजर जो हम देख रहे हैं के साइज के मुताबिक हम ड्राइंग शीट पर जो है वो खाली जगह या कोई भी जगह मुख्तस करते हैं। स्पेस कहते हैं मतलब जगह आप रखते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले द डिम लाइंस होती हैं, हल्की लाइनें, आर ड्रॉन, सबसे पहले हल्की लाइनें लगाई जाती हैं, सो दैट एक्स्ट्रा लाइन, ताहम उसमें जो अजाफी लाइनें होती हैं मे बी इरेज्ड इजीली, और फिर जो अजाफी लाइनें होती हैं उन्हें, या फालतू लाइनें आप कहें तो आसानी से मिटाई जा सके। राइट द मेजरमेंट, हम पैमाइश लिखते हैं, व्हेन द ड्राइंग इज कंप्लीट, जब ड्राइंग मुकम्मल हो जाए या मुकम्मल होने पर हम पैमाइश लिखेंगे या लिखें, ये असूल लिखे हुए हैं, ठीक है? राइट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट टूल्स यूज्ड इन फ्री हैंड स्केचिंग, ठीक है? स्केचिंग लिखा हुआ एक ही बात होती है, फ्री स्केचिंग या फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग में इस्तेमाल होने वाले अहम औजार कौन से हैं? जो फ्री हैंड स्केचिंग होती है उसमें आपकी एक पेंसिल होती है, सॉफ्ट लेड पेंसिल, नरम पेंसिल, रेजर होता है आपका, रबड़ कहते हैं जिसको, और शार्पनर होता है आपका जो पेंसिल तराशने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4, राइट द नेम ऑफ सच ड्राइंग टूल्स विच आर नॉट यूज्ड इन फ्री हैंड स्केचिंग। ये ऐसे औलाद औजार होते हैं जिनको आप फ्री हैंड स्केचिंग में इस्तेमाल नहीं करते। अब स्ट्रेट एज, चपटी कहेंगे या फुट्टा कहेंगे। हम फुट्टे को, क्या वो बताए चपटी पहले आ गई है, या आप टी स्केट, सेट स्केट, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लें जो सीधी लाइनें लगाएँ। स्केल या फुट रोल, फुट्टा वगैरह भी आप इस्तेमाल नहीं करते, स्ट्रेट एज भी नहीं करते, आप कंपास यानी पुरकार वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको सही लिख सकते हैं फ्रेंच कर्व्स और वो, ऐसे औज़ारों को नहीं, क्योंकि दस्ती जो फ्री हैंड स्केचिंग होती है इसमें सिर्फ़ पेंसिल, रेज़र और शार्पनर ही इस्तेमाल होता है। ऐसे औज़ार इस्तेमाल नहीं होते। पर क्वेश्चन 5 में आता है, सीक्वेंस द लाइन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कर्व इन फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग में आपने तरतीब दे के बताना है कि पहले लाइन हम कौन सी लगाएंगे, क्या मुद्दी, फिर उफकी, फिर कर्व्स, यानी किस तरह से अरेंज करके। नंबर 1 पे आप सबसे पहले लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, उफकी लाइन है, ठीक है? उफ़क़ी लाइनें। फिर आप लगाते हैं वर्टिकल लाइनें जो सेट स्क्वायर से लगती हैं, टी स्क्वायर से लगती है उस उफ़क़ी लाइनें। फिर आप लगाते हैं कर्व्स, गोलाइयाँ बनाते हैं, एंड पे आप सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है? तो पहले उफ़क़ी, फिर अमूदी, फिर तिरछी, और उसके बाद गोलाइयाँ यानी कोसें, और एंड पे आप सर्कल बनाते हैं। एक अरेंजमेंट होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल ड्राफ्टिंग? सिविल ड्राफ्टिंग की क्या अहमियत है? फ्री हैंड स्केचिंग या फ्री हैंड ड्राइंग हैज़ मच इम्पोर्टेंस इन प्रैक्टिकल वर्क्स। फ्री हैंड ड्राइंग जो होती है आपकी, इसकी अमली कामों में बहुत अहमियत है, बिकॉज क्योंकि अ ड्राफ्ट्समैन हैज टू गेट इट, ड्राफ्ट्समैन इसे हासिल करता है, इससे क्या चीज हासिल करता है? चेक फ्रॉम इंजीनियर द ड्राइंग ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। एक इंजीनियर जो होता है वो ड्राफ्ट्समैन को हर पुर्जे और मशीनरी वो इंजीनियर से चेक करवानी होती है, ठीक है ना? तो इंजीनियर द ड्राइंग ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, हर किस्म के इसके जो आपके जिसमें मंजर आपने बनाए हैं, एंड अदर आर्ट्स, और दूसरी चीजें जो आपने बनाई हो फॉर मशीन, तो मशीन के लिहाज से होते हैं क्या? पुर्जे होते हैं, मशीन के दीगर हिस्से होते हैं। तो इनको जो है वो एक ड्राफ्ट्समैन तैयार करके इंजीनियर से चेक करवाता है। एट द चेकिंग ऑफ कंप्लीट ड्राइंग, जब एक ड्राइंग मुकम्मल तौर पर चेक करवाने के बाद जो इसमें मच टाइम इज
वेस्टेड, तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है ऑन द अल्टरनेशंस। अल्टरनेशंस कहते हैं, अल्टरनेशन नहीं है, अल्टरेशंस हैं, देखिए गौर से। अल्ट अल्टरेशंस इसका मतलब होता है तब्दीलियां करना। अल्टरेशन, अल्टरेशंस के वक्त में यानी तब्दीली के वक्त में फिर बहुत ज़्यादा, मतलब आप कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले रफ ड्राइंग बनाएंगे ताकि इंजीनियर से एक बार चेक करवाएं, फिर आप फाइनल ड्राइंग बनाएं। अगर आप एक बार कोई ड्राइंग बना लेते हैं, वो मुकम्मल हो जाए और उसके बाद अगर तब्दीली करनी पड़ेगी, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा इसमें हमारा जो है वो वक्त ज़ाया होगा। इफ नीडेड, अगर ज़रूरत हो, सिंस लेस टाइम, कि कम वक्त में जो है वो इज नीडेड फॉर फ्री हैंड हैंड ड्राइंग, तो हम इसमें जो है फ्री हैंड यानी दस्ती ड्राइंग अलग है, क्योंकि इसमें बहुत कम वक्त सर्फ होता है। देयरफॉर तो हम इनिशियली आगाज में ही स्पेलिंग देख लेते हैं, INTI, इनिशियली, ठीक है। सच ड्राइंग शुड बी डिपेंडेड ऑन, असल में इब्तदाई तौर पर इसी ड्राइंग पर इन्हसार किया जाता है। मतलब कि क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है फ्री हैंड स्केचिंग की। आप कोई भी फाइनल ड्राइंग बनाने से पहले, जो इंजीनियर को चेक करवाने से भी पहले कि जिस पर वो जिसको फाइनल कर लिया जाए, उससे पहले आप पहले रफ हैंड स्केचिंग करते हैं। उसके बाद फिर आप उसको चेक करवा के फिर उसको आप फाइनली तौर पर जो है वो क्लीन और यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा करके आप उसको जो है वो फाइनलाइज करते हैं। तो पहले जो ड्राइंग होती है आपकी, वो दस्ती एंड स्केचिंग होती है, उसमें बहुत कम जो है वो सर्फ होता है, तो इसमें ज़्यादा हमें सफाई की और नफासत की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ ड्राफ्टिंग, सिविल ड्राफ्टिंग की क्या जरूरत है, या आप इसकी अहमियत बता रहे होते हैं बेसिकली। बिफोर स्टार्टिंग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, सिविल इंजीनियरिंग के मंसूबा जात जितने भी होते हैं, उनके आगाज बिफोर लिखा होने से पहले, यानी कोई भी मंसूबा स्टार्टिंग लिखा हुआ शुरू होने से पहले, ठीक है ना, देयर ड्राइंग्स इज प्रिपेयर्ड, इनकी जो ड्राइंग्स होती हैं वो तैयार की जाती हैं। एंड देन इट्स मेरिट्स, फिर उसके जो है ना इस पर फायद, ठीक है ना, एंड डिमेरिट्स कहते हैं इसके नकाइस, आर कंसीडर्ड, फिर इसकी खूबियों और खामियों के बारे में कंसीडर्ड किया जाता है, यानी गौर खोज किया जाता है, ठीक है? उनको मद्देनजर रखा जाता है। देन इट्स फ्लॉज आर करेक्टेड, और अगर इसमें गलतियां खामियां हो तो फिर इस खामियों को दूर किया जाता है। हो गया। ठीक की अहमियत ये होती है कि हम ड्राइंग बनाते हैं। गिव द लिंक बिटवीन सिविल ड्राफ्टिंग एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिविल ड्राफ्टिंग और सिविल इंजीनियरिंग के दीगर मजामीन में क्या आपका जो है वो लिंक क्या होता है, या इनका आपस में क्या रब्ता है, जाहिर करें। मिसाल के तौर पर विदाउट गेटिंग, ये गेटिंग अलग कर देंगे, विदाउट गेटिंग फुल कमांड, आप किसी भी एक पर बगैर इसकी मौजूदगी के या बगैर दीगर मजामीन के फुल कमांड ओवर दिस सब्जेक्ट, किसी मजमून पर आप मुकम्मल महारत हासिल नहीं कर सकते। और सिविल ड्राफ्टिंग के, ठीक है ना, सिविल ड्राफ्टिंग के मजमून में महारत हासिल किए बगैर दीगर मजामीन, उनमें कौन कौन से हैं ये भी देख, अदर सब्जेक्ट्स, ये टी गैप हो गया इसका, ठीक है ना, सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट्स लाइक क्वांटिटी सर्वे, ठीक है, एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा। तो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और क्वांटिटी सर्वे के सब्जेक्ट्स को समझने के लिए अगर आप ड्राफ्टिंग के बगैर कहेंगे तो मुमकिन नहीं है। एंड नोट आल्सो बी स्टडीड प्रॉपरली, तो आप इस पर जो है वो बाकायदगी के साथ या सही अंदाज में, प्रॉपरली सही अंदाज में आप इसके मुतल्लिक जो है वो पढ़ नहीं सकते। दिस इज, ये इसलिए है बिकॉज क्योंकि ड्राइंग इज आल्सो यूज्ड इन दीज सब्जेक्ट, क्योंकि ड्राइंग जो है वो इन दीगर जो सब मजामीन है इनमें भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो मतलब है कि अगर आप क्वांटिटी सर्वे का कोर्स कर रहे हैं, तब भी आपको ड्राइंग्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ड्राइंग के नहीं पता तो आप क्वांटिटीज किन चीज़ों की निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर भी आप ड्राइंग नहीं समझ पाएंगे तो सुपरविजन में आप बिल्डिंग्स के ऊपर काम किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे करवा सकेंगे। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ लिंक होता है कि अगर आप क्वांटिटी सर्वे में देखें या अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखें, तो भी इनके साथ आप ड्राफ्टिंग के बगैर इनको भी समझ नहीं सकेंगे। ड्राफ्टिंग इनमें भी शामिल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट, फर्क करें बिटवीन प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको सादा अंदाज में समझा रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। अगर आपको मजीद किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ज्योमेट्री की सादा और मुजस्सम इश्काल में फ़र्क वाज़ह करें। प्लेन होती है सादा, सॉलिड होती है आपकी मुजस्सिम, जैसे सॉलिड कहते हैं 3D को, प्लेन होती है 2D।
डेफिनेशन से पता चलता है प्लेन फिगर्स अ टू डायमेंशनल, एक दो पैमाइशी शेप कहते हैं आप फिगर को या कोई शक्ल को, विद लेंथ एंड विड्थ। ठीक है। इसमें आपकी एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल्स आपका आता है इसमें, स्क्वायर होता है मुरब्बा, सर्कल होता है आपका दायरा, और ट्राइंगल होती है आपकी मुसल्लस वगैरह। ठीक है। सॉलिड फिगर्स में थ्री डिमेंशनल होगी। ठीक है। शेप विद लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, और डेप्थ भी आ जाएगी। ठीक है, हाइट और डेप्थ। फिर आप क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एटसेट्रा इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा एक क्वेश्चन आता है इसमें, ड्रॉ अ फिगर ऑफ अ सर्कल फ्री हैंड स्केचिंग में। दस्ती ड्राइंग बनाते हुए आपने एक दायरा बनाना है। दायरा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप शक्ल देख रहे हैं, एक आपने पहले लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन, के बिल्कुल मिड में आपने लगानी है एक वर्टिकल लाइंस। ठीक है। फिर आपने इस तरह से ये दस्ती एंड स्केचिंग में करेंगे तो इस तरह आपने कंस्ट्रक्शन लाइनें भी लगानी है बाकी। फिर आपने इनको एक एक करके डॉटेड लाइनों को, यानी इन लाइनों को आपस में मिलाना है। मिलाते मिलाते आप अपना सर्कल मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ अ रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। मुनहरिफ कहते हैं आप यहाँ पर रोम्बस को, और मुअय्यन होता है आपका ट्रेपेजियम। अब इन दोनों की फिगर्स यहाँ पे बनी हुई है। ये रोम्बस है आपका, ठीक है, चार कोनों वाला, लेकिन ये 90 के अलावा किसी एंगल पर होता है। ठीक है? कि चारों साइडें और आमने सामने वाले जो जाविये होते हैं वो बराबर होते हैं, ये चारों ही बराबर होंगे। बाकी यह है कि चारों आमने सामने वाले जिसके एंगल और जाविये बराबर होते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी आती है ट्रेपेजियम। के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से ये चैनल नुमा होती है, और नीचे से आप देखेंगे एक साइड ए दूसरी बी होती है, और तीसरी इसमें दोनों तरफ पर डायगोनल्स होते हैं। ठीक है। और ये आपकी जो है ना यहाँ पर, मतलब दोनों तरफ पर डायगोनल्स नहीं आप कह सकते, डायगोनल्स तो ये आपका बनेगा, ये दरमियान में एक लाइन है, इसी तरह इधर से भी बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो ये आपका ट्रेपेजियम है। दो शक्लें होती हैं, ये आपने बिल्कुल बेसिकली बनानी है। ठीक है। 5 अक्टूबर 2024 को ये आपकी जो है वो पोस्ट कर दी गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर आपको लिंक भी नज़र आ जाएगा। इसका तरीकाकार क्या है? अब आते हैं, अब लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। आपको मैं तरीका एक्सप्लेन कर दूँ क्या? सबसे पहले आपने, ये वेबसाइट है ptasa-edu.blogspot.com। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी देखता हूँ अगर यहाँ पे लिंक मौजूद है तो वो मैं आपको ये साइट दिखा देता हूँ। आई थिंक ये साइट कुछ और शो हो रही है। सेकंड, ये साइट पे आते हैं, मैं यहाँ पर आपको वो साइट भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। साइट आपकी है ptasa-edu.blogspot, ठीक है, .com। अब बेसिकली ऐसा है कि ये बहुत ही लाइट में आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, फ़िल्टर में जाके मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो बढ़ा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, इस साइट पे गए, ओपेसिटी में गया, आप यहाँ पर इस साइट को अच्छी तरह से जो है वो नज़र आ जाएगी आपको। ठीक हो गया ना? तो अभी मैं रहा हूँ यहाँ पे, तो नज़र नहीं आ रहा, बाय डिफ़ॉल्ट करके देख, यहाँ पे मौजूद है, ये आपको डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है। कलर्स अगर हम देखते हैं, कलर्स यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं ताकि नज़र आ सके। मैंने मैरून कलर किया है, कि आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे नज़र आ जाएगा डेस्कटॉप की। लिंक पे आपने जाना है, लिंक पे जाने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह देखें कि आपने मोबाइल वर्जन में आ जाना है। ठीक, मोबाइल में भी आपको इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप ए में आ जाएँ, ठीक। यहाँ पे सिविल टेक्नोलॉजी पे आप क्लिक कर लें। और भी दीगर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वर्किंग अभी सिर्फ़ सिविल पे की। न्यू कोर्स के हवाले से आपके पहले कोर्स यहाँ पे अपडेट किए गए हैं, जिसमें सिविल 124, सिविल 153 और सिविल 103, ये 3 किताबों के साथ-साथ आपका शॉप जो है वो 132 कोड हो चुका है, लेकिन इसका थ्योरी का पेपर नहीं है, ओनली आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ कंप्यूटर 1 टू 1, ये 111 से 1 टू 1 हो चुके हैं, शॉप 103 से जो है वो 132 हो चुकी है। बाकी मज़ीद अपडेट्स आपको यहाँ पे इस तरह मिलेगी कि अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपने इस पे क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह मेन्यू ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आपको 24 के पेपर्स भी यहाँ पे कोशिश करेंगे जो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा, लॉन्ग भी यहाँ पे आ जाएँगे। शॉर्ट्स में अभी 2 चैप्टर्स की अपडेट्स की, बाकी है कि चैप्टर मैं खुद आपको एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? आपके साथ भी मुलाकात होगी, कोई भी क्वेश्चन की हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।